हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर हैव वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n, वेलोसिटी v, इंटेंसिटी I। फुल स्टॉप। इफ द रे enters into water, then these parameters are lambda dash, n dash, nu dash and I dash respectively. Which of relation is correct from the following? इसमें कह रहा है कि कोई एक रे है तो ये एक अलग मीडियम हो गए और इस तरह से हो जाती है, ये आपको पता है, थोड़ा सा मुड़ जाती है ना। तो यहाँ पर लेम्डा है, फ्रीक्वेंसी n है, वेलोसिटी v है और इंटेंसिटी I है। इस मीडियम में लेम्डा डैश हो जाता है, n डैश हो जाता है फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी क्या होता है v डैश, इंटेंसिटी क्या होता है I डैश, है ना। तो नाउ फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बाकी सब चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, n इक्वल टू n डैश होगा, बाकी सब घट जाएगा। ऐसे लेम्डा ग्रेटर देन लेम्डा डैश, I ग्रेटर देन I डैश और V ग्रेटर देन V डैश, इस तरह से होती है। क्वेश्चन नंबर 12। अ बबल इन अ ग्लास स्लैब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। व्हेन व्यू फ्रॉम वन साइड एंड अपीयर्स एट 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर साइड, द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये पहले भी बता चुका हूँ आपसे कि इस तरह से अगर है एक बबल का, ये ग्लास स्लैब है, इसकी लंबाई L है, ओके, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है 1.5, ओके। और यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर साइड से x पे है बबल, तो इधर से कितना होगा L माइनस एक्स पे होगा, दो साइड से है तो क्या होगा यहाँ पर x बटे म्यू और प्लस L माइनस एक्स बटे म्यू इजिकल टू, वन साइड से है 5 सेंटीमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो x इजिकल बटे म्यू प्लस L बटे म्यू माइनस एक्स बटे म्यू इजिकल टू 7, L बटे म्यू इजिकल टू 7। तो L इजिकल टू क्या हुआ बच्चों 7 इंटू म्यू। L का वैल्यूज सेंटीमीटर में सब है, हमको निकालना है L का वैल्यू, तो 1.5 ये कितना होता है 105, 10.5 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर, ऑप्शन सी, ओके। इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 13। Two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in these media 1.5 into 10 to the power 8 and 2.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल, आपको पता है क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक मीडियम ए है और एक मीडियम बी है, ओके। तो इधर से रे आ रही है, ऐसे इस तरह से रे आ रही है, तो ये हो गया, इस ए से आ रही है, कह रहा है कि द क्रिटिकल एंगल, अच्छा बी है, ये बी है, ये बी है क्योंकि ये डेंसर है और ये क्या है रेयरर है। क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए रे को डेंसर से रेयरर में चलना चाहिए। सॉरी, ये डेंसर है, ए का स्पीड क्या है कम है और बी का क्या है ज़्यादा है, तो
इस तरह से रे हुआ होगा ऐसे, तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, तो भी ए क्या है, भी ए जो है 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भी बी कितना है बच्चों, भी बी है 2 × 10⁸ तो डेंसर कौन हुआ, डेंसर ये हुआ, स्पीड कम है। तो पहले एन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए निकालेंगे, तो सी बटे क्या लिखेंगे, भी ए लिखेंगे, बिल्कुल है ना। तो लिखेंगे 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बटे 1.5 10⁸। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। एन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बटे 2 × 10⁸। यहाँ पर क्या होगा 1.5। एन ए बराबर 2 आ गया, एन बी बराबर 1.5 आ गया। तो क्रिटिकल एंगल में क्या लिखते हैं, साइन आई सी डिवाइडेड बटे साइन 90। और कहाँ से हम लोग चलते हैं, चल कहाँ से रहे हैं, ए से बी चल रहे हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एन बी बटे एन ए होगा। अगेन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन आई सी 1 इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बटे एन ए। तो साइन आई सी एन बी का वैल्यू कितना है 1.5, ये हो आपको 2। इसको सोल्व करेंगे 15 डिवाइडेड बटे 20, सोल्व करेंगे 3 डिवाइडेड बटे 4। आई सी इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/4। ये हुआ आपका क्रिटिकल एंगल जो 3/4 है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 0.75। ये आंसर हुआ बच्चों। और आंसर में अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा बी, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्लियर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है कि रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयरर। ओके। नंबर 14, in total internal reflection when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of media in contact, what is the angle of refraction? पहली बात कि आप पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आप पढ़े होंगे कि ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम से कोई रे ऐसे जा रही है, ये इंटरफेस हो गया। तो यहाँ पर क्या होती है कि इस तरह से हो जाती है एकदम पैरेलल, इंटरफेस के पैरेलल। ये नॉर्मल है और ये हो गया इंसिडेंट। तो इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 हो जाता है। तो आई जो बनता है वो क्या बन जाता है, आई सी बन जाता है। उसी वक्त आर जो हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण कौन नहीं है। तो ए जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। बी में है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट एंड रियल डेप्थ फॉर बॉन्ड। ये जो ऑपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो आता है वो रिफ्रैक्शन के चलते आता है, यही जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण नहीं है। तो बी में आंसर होगा बच्चों, आंसर बी होगा। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, ये किसका कारण है, रिफ्रैक्शन का, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिफ्रैक्शन के वजह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 16, a ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu falls on a surface separating the medium
from air at an angle of incidence 45 degree. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? मतलब क्या mu का वैल्यू होना चाहिए? पहली बात ये होना चाहिए कि जो IC है IC उसको क्या होना चाहिए? IC का जो वैल्यूज है वो छोटा होता है IC। पहली बात यहाँ पर क्या होना चाहिए? साइन जो है साइन IC लेस देन क्या होगा? साइन I होगा। एक इक्वेशन इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटाइए, ऐसे लिखिए आराम से। और कि ये छोटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन I ग्रेटर देन साइन IC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दूसरी बात ये है कि साइन IC बराबर क्या लिखते हैं? साइन IC का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका वैल्यूज होती है 1/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको दिया है बच्चों, I इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 45। I इक्वल टू 45, तो आप लिखेंगे साइन 45 इज इक्वल टू, ये लिखेंगे ना साइन 45 म्यू यहां पर हो गया, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई ग्रेटर देन 1/μ, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन आई का मतलब 45, यहां पर IC साइन IC की जगह पर 1/μ और साइन आई, तो साइन आई की जगह पर लिखेंगे साइन 45 ग्रेटर देन 1/μ, तो 1/√2 ग्रेटर देन 1/μ, यहाँ पर क्या होगा? √2 और ग्रेटर देन, इसको पलट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, तो म्यू क्या होगा? म्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो म्यू कितना होगा बच्चों? ग्रेटर देन 2। तो कैसा ऑप्शन है? हाँ, तो इसको आप ऐसे लिखिए, म्यू का वैल्यूज लिखिए 1.41 और 4 ऐसे। तो पहला ऑप्शन में है 1.33, नहीं है। बी में है 1.40 है, तो ये भी नहीं होगा। और सी में है 1.5 और डी में है 1.25, तो ये क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू 1.5 लिख सकते हैं इसको, 0, मतलब इससे बड़ा तो ही ना होगा, इससे बड़ा तो ही होगा, तो ये आंसर होगा सी। काफी आसान सवाल है, ये आप जानते हैं कंडीशन, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो आप इसको साइन दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन आई ग्रेटर देन साइन IC, साइन IC बराबर 1/μ, आई बराबर 45 दिया हुआ है, ऐसा आ गया। ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मत कर देना कि म्यू ग्रेटर देन ये है, म्यू √2 ग्रेटर देन 2 है, ऐसा नहीं है। 1/√2 ग्रेटर देन इससे है, तो इसको तिरछी गुणा कर देंगे, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ, तो क्या होगा भाई? म्यू ग्रेटर देन √2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, तो ये तो 1.3 होगा नहीं, 1.3 नहीं होगा ना, 1.2 नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5, मतलब इससे बड़ा तो 1.5, ये ऑप्शन है आंसर। कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम M1 and M2 are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2.0 meter per second respectively. A ray of light enters from the medium M1 to M2 at an incidence angle I. If the ray suffers total internal reflection, the value of I. ये काफी आसान है ना भाई, इस तरह का सवाल अभी बनाए हैं, है ना, कि इस तरह से एक मीडियम है जिसका नाम M1 है, इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड कम, मतलब कि इसमें जो स्पीड है कम है, तो ये डेंसर रहा होगा और ये क्या होगा? रेयर होगा। लेकिन इसमें सवाल है कि M1 से ही ट्रेवल कर रही है, मतलब इधर से ही आपको ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या कर रही है? किधर से ट्रेवल कर रही है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि इसको V1 निकाल लीजिए, फिर इसका V2 V1 V2 तो दिया हुआ है, तो इसका निकालिए आप N1, इसका निकालिए फिर N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए तो क्या मिलेगा आपको? N1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं C डिवाइडेड बाय V1,
यहाँ पर हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे में दिया है बच्चों 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? ओके। तो n1 बराबर कितना आ गया 2। उसी तरह से n2 बराबर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा c/v2। तो यहाँ पर मिलेगा क्या 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बटे आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ इस तरह से दिया हुआ है। इसको कैंसिल करेंगे तो n2 बराबर क्या मिल जाएगा, n2 बराबर मिलेगा आपको n2 बराबर मिलेगा 1.5। अब रे कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो साइन आई या डिवाइडेड बटे क्या साइन 90, साइन आई बटे साइन 90 इज इक्वल टू चल रहा है क्या 1 से 2, 1 से 2 जा रहा है तो n2 बटे n1 लिखेंगे, n2 डिवाइडेड बटे n1 इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो साइन आई इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे n2 डिवाइडेड बटे n1। तो n2 का वैल्यू कितना है 1.5, n1 का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बटे 4। सही है, सोल्व करेंगे तो साइन आई इज इक्वल टू 3/4 आ गया। एक इक्वेशन बन गया। एक तो आप कंडीशन जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन आई होगा माने आई होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि साइन जो आई है साइन आई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी क्रिटिकल एंगल। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हो गया साइन सी। हमको चाहिए क्या इफ द टोटल इंटरनल एंगल ऑफ इंसिडेंट आई चाहिए, आई तो आई चाहिए ना। ओ तो यहाँ पर ये क्या हो जाता था, ये सी हो जाता था, यही सी होता था, यही सी होता था, बिल्कुल सही है। ओके, ये सी यानी ये सी हो गया, मतलब कि ये ही एंगल जो है सी, मतलब इसको पूरा लिखिए आई सी, इसको भी लिखिए आई सी, ठीक है आई सी। तो हमको क्या क्या चाहिए साइन आई चाहिए, तो साइन आई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आई सी। तो साइन आई सी का वैल्यू क्या लिखोगे बाबू 3/4, 3/4। तो आई का वैल्यू क्या लिखिएगा साइन इनवर्स 3/4 है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पर लिखा हुआ है इक्वल टू 3/4, इक्वल टू और ग्रेटर देन, हाँ इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ये क्या आ रहा है आई इज इक्वल टू आ रहा है, और साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू भी आ रहा है, और आई ग्रेटर देन भी आ रहा है, साइन इनवर्स 3/4। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया आपका सी 3/4। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करे कि स्मॉल क्वेन is resting on a bottom of a beaker filled with liquid. Full stop. A ray of light from the coin travels up to the surface, the liquid, and moves along its surface. So how fast in the light travel in the liquid? सबसे पहली बात कि इस तरह से आपको लिक्विड ऐसे से बना हुआ है, ओके, एक कंटेनर टाइप का है ऐसे, और यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, यहाँ पर एक कॉइन है कॉइन। तो जो इस तरह से एक रे गई होगी ना वो इस तरह से हो गई होगी, है ना, इस तरह से। तो ये कितना हाइट पर रखा हुआ ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो अब देखिएगा कि जैसे ये रे इंसिडेंट हुआ होगा ना तो इसका नाम क्या हो जाता है आईसी, तो ये भी क्या हो जाएगा आईसी, ठीक है। तो अगर हम इसमें साइन आईसी का इस्तेमाल करें ये कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये उतना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ये वाला। तो सिंपल अगर हम साइन आईसी का इस्तेमाल करते हैं, साइन आईसी इसमें तो क्या हो गया बच्चों परपेंडिकुलर,
3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, ये हो गया, दिख रहा है। ये आपको आ गया साइन IC का वैल्यू, तो ये हो गया क्या 3 डिवाइडेड बाई 5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट साइन IC इज इक्वल टू 3/5। ओके, अब क्या है कि फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये जा रहा है जैसे 90 हो गया ना एंगल, ये IC हो गया। फिर फार्मूला क्या लिखते हैं आपको पता है, साइन IC बटे साइन 90 इज इक्वल टू, अब यह है एयर वाटर, वाटर मैंने कोई मीडियम होगा, यहाँ पर कौन है एयर, मैंने 1 है, ये म्यू और ये 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर का, इसका म्यू। तो जा कहां से रहा है, मान ली कि 2 है, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, ये वाटर का म्यू है। तो जा कहां से रहे हैं आप, 2 से 1, 2 से 1 जा रहे हैं, म्यू 1 अपन म्यू 2 होगा, फिर क्या होगा 1 बटे म्यू होगा। तो यहां पर क्या मिला बच्चों, साइन IC इज इक्वल टू 1 बटे म्यू। अब ये हो गया B, तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B। अब A और B से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 बटे म्यू इज इक्वल टू 3/5 फ्रॉम A एंड B, A एंड B से। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इसमें स्पीड चाहिए, इसमें कितना स्पीड होगा, तो इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 5/3 और म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C/V मीडियम इज इक्वल टू 5/3। तो V जो मीडियम होगा वो कितना होगा बच्चों, 3 इंटू C डिवाइडेड बटे 5। तो V मीडियम इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बटे 5, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 1 और फिर 4.40, 8 और 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगा 1.8। तो 1.8 में ऑप्शन है डी। काफी अच्छा सवाल है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन द फिगर, द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे, द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी। इस तरह से एक प्रिज्म दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहां पर इस तरह से ऐसे, और इस तरह से थोड़ा सा तो मुड़ेगी ही, मुड़ गई थोड़ा सा और यहां आ गई, और आने के बाद उसी दिशा में फिर से वापस आ गई ऐसे। तो पता है कि नहीं, ऐसे एंगल को हम लोग जब अंदर आ गई, इसका नाम IC हो गया। सेम मीडियम में आ गई तो ये वाली एंगल सेम हो गई। यहां पे है आपको 45, यहां पर हो जाएगा R, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, मतलब कि म्यू। तो दो जगह मानते हैं, A और B, A और B मान लेते हैं। तो पहले फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि A के पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं एट A। तो स्नेल्स लॉ एट A, तो क्या होगा, साइन 45 डिवाइडेड बटे साइन R, इस तरह से होगा। और चल रहे हैं हम कहां से, 1 से 2, म्यू 2 डिवाइडेड बटे म्यू 1, म्यू 2 का वैल्यू हो गया म्यू, इसका वैल्यू हो गया 1, कि 1 बटे √2 साइन R होगा इज इक्वल टू म्यू होगा। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन R इज इक्वल टू 1 बटे √2 इंटू म्यू होगा। तो R इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1 बटे √2 और फिर क्या हो गया म्यू, इस तरह से है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं कि एट B पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट B, यानी नाउ ऐसे लिखेंगे पहले, नाउ कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या लिखेंगे? साइन IC, साइन IC इज इक्वल टू 1/μ, ऐसे लिखते हैं फार्मूला। साइन IC इज इक्वल टू 1/μ, यानी IC इज इक्वल टू लिखते हैं बच्चों साइन इनवर्स 1/μ। इसको भी मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाउ फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल अब ये वाला जो एंगल है R अब प्लस IC, R जो है ये टोटल जो एंगल होगा वो कितना होगा? R अब प्लस IC। इस ट्रायंगल में हम देखें, इसमें 90 है ना, तो क्या मिलेगा? R प्लस IC अब प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R अब प्लस IC इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2, जो भी कहिए। तो यहाँ पे इसको वैसे भी लिख सकते हैं R अब प्लस IC इज इक्वल टू π/2। तो क्या आपने निकाला है अभी आपने R भी कैलकुलेट किया और क्या कैलकुलेट किया बच्चों? और IC भी कैलकुलेट कर दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे R इज इक्वल टू π/2 माइनस IC, और R का वैल्यू आपने लिखा है क्या? साइन इनवर्स 1/√2 इंटू म्यू इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/μ। तो ये मैथमेटिक्स 90 माइनस साइन इनवर्स समथिंग अगर लिखते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा आपको साइन इनवर्स 1/√2 इंटू म्यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लिखना पड़ेगा 1/μ। इतना होगा, ये फार्मूला है, इतना का वैल्यू ये हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 1/ आपने म्यू लिखा, इसको अगर साइन के टर्म में आप लिखते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पर रफ करते हैं कि कॉस इनवर्स 1/μ इज इक्वल टू, सपोज दैट थीटा मानते हैं आप, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/μ, पहली बात। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा याद दीजिए ऐसे, ये हो गया थीटा, तो बेस बटे क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस, तो ये म्यू हो गया, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपको म्यू का स्क्वायर -1। और फिर इसमें क्या करते हैं, अब हम साइन ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब कि रूट अंडर म्यू स्क्वायर, रूट अंडर आपको आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब म्यू का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बटे म्यू, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या लिखेंगे बच्चों? रूट अंडर म्यू का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बटे, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर म्यू का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बटे म्यू। और फिर थीटा की जगह पर हमने क्या रख दिया? ये रखा है ना, थीटा की जगह पर ये रखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? कॉस इनवर्स 1/μ इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर -1 अंडर रूट डिवाइडेड बटे म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पुट कर दीजिए, तो मिलेगा आपको क्या? साइन इनवर्स 1/2 म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इतना के बदले ये वाला लिखेंगे, साइन इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1 डिवाइडेड बटे म्यू। और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 और फिर म्यू हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? रूट अंडर म्यू का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बटे म्यू, तो म्यू से म्यू फिर कैंसिल हो जाएगा।
अब हमको क्या निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है म्यू का वैल्यू। ठीक है, तो 1/√2 इज इक्वल टू √म्यू का स्क्वायर -1। अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा म्यू का स्क्वायर -1। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 +1। तो म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 3/2, तो फिर होगा क्या म्यू इज इक्वल टू √3/2 ऐसा आएगा। तो ये वैल्यूज है म्यू का मान अगर देखेंगे तो 3/2 आ रहा है और आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन में है आपको सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पूछ रहा है कि किसका एग्जाम्पल है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, मैंने ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या होगा ए, सिंपल क्वेश्चन था, ए आंसर होगा। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व किए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है और थोड़ा बहुत बेसिक अगर कंसेप्ट है तो सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप 10th में भी इसको पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। ये लाइट बहुत पुराना चैप्टर है, कोई न्यू नहीं है, 12th के लिए कोई न्यू नहीं है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।